कह रहे हमसे अच्छा तो ये भौंकते हैं भाई, हम तो व्यर्थ बदनाम हो रहे हैं जिंदगी में। ये है हमारा कॉलेज भाई। मैम इस कॉलेज में कुछ नहीं। एक तो कॉलेज में थी 75% अटेंडेंस, हमारी टीचर की पूरी नहीं होती थी। टीचर की पूरी नहीं हो पा रही, बताओ अटेंडेंस हमारी। क्या एक दिन हम सबने बंक मारा तो टीचर ने बंक भी मार लिया। अब हम दोनों ही बाहर बैठे हुए हैं रोड पे, हाईवे पे। उन्होंने हमारी आंखों में देखा, हमने उनकी आंखों में देखा, कोई बात नहीं, बंक हो गई सबकी। ये जिंदगी चल रही है भाई। इस कॉलेज में कुछ नहीं था भाई, बस। एक बार आप लोग कॉलेज से कहाँ गए घूमने के लिए? कभी गए हो? कहाँ गए हो? कश्मीर, ब्यूटीफुल प्लेस मैम। हम गए थे आगरा। नॉट अ बैड प्लेस टू गो, बट इसलिए गए थे क्योंकि जिस खेत में वो कॉलेज था उस गांव के प्रधान के बेटे की शादी थी। हम बाराती बन के डांस करने गए थे उसमें। उसमें बाराती में डांस करते थे ऐसे, हम लोग ऐसे। शादी का पूरा एल्बम बड़ा मेरे पास अभी भी। 3.5 साल बड़ी मुश्किल से मैंने इस कॉलेज में काटा है, बड़ी मुश्किल से। और वो टाइम है जिसका इंतजार, जिसे आप कहते हो प्लेसमेंट। हम डीन के पास भाग के गए, सर प्लेसमेंट क्या करानी है। ये मुझे एटीट्यूड आज भी नहीं समझ में आया। मैं कहा सर करा दो। 2 दिन के बाद तैयार हो के आना। हमें लगा ये मास रिक्रूटमेंट है। समझते हैं मास रिक्रूटमेंट कि खेतों में खड़े होंगे ट्रक, 25 लोग इन्फोसिस जाओ, 25 लोग एसएल जाओ और तुम एकला चलो रे। अब हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोगों ने अपने माँ बाप के पैर छू लिए कि माँ बाप आपने हमारी लगभग 4 साल फी जमा करी है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घर को फाइनेंशियली आगे ले जाए। कुछ लोग इसमें भी आगे निकल गए। मोहल्ले में अपनी बंदी को बोला है, कह रहे कल तुझे मैं यहां से ले जाऊंगा। दोस्तों वो मैं था। गर्ल्स टू रिमेंबर, एक बार को करण अर्जुन आ सकते हैं बट ऐसे लड़के नहीं आते। अब आप यकीन करो, हम मंडे को बिल्कुल क्लीन शेप उबले अंडे की तरह, जैसे मैं अभी दिख रहा हूं, क्लीन शेप उबले अंडे की तरह। सब कॉलेज क्योंकि लड़के क्लीन शेप और अंडे ही लगते हैं भाई। सारे असेंबल होके पापा की घड़ी मांग ली, भाई के फॉर्मल शूज मांग लिए, पैंट मांग लिए, तक लेके अच्छे हम सब पहुंच गए कॉलेज। और प्लेसमेंट की इतनी एक्साइटमेट कि हम कपड़ों का बैग साथ लेकर आए थे कि जैसी प्लेसमेंट होगी उनके साथ स्कूटर बैठ के चले जाएंगे। हम नहीं रुक रहे, ये हमारा एटीट्यूड है। ठीक है, ऐसे ठीक है। अब हम पहुंचे, खेत में 250 बच्चा बैठा हुआ है। आप वो सीन इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो आई विल गिव यू दैट चांस। कभी आपने देखा है लेबर चौक? मैंने अबाउट लेबर चौक? नो, आपको नहीं। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7ish, देन आपकी सोसाइटी में एक चौक होगा जहां पे सारी लेबर ऐसे बैठी होती है। द फन फैक्ट इज यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू पिक योर मैन, कि भैया आप करोगे हमारे घर का काम, ऐसा। तो वो होता है। तो अब हम बैठे हुए हैं, 2 घंटे लगभग हुए थे, कोई नहीं आया हमें लेने के लिए। हम अंडे पूरी तरह उबल रहे थे। फिर हम सब लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम कुछ लड़कों को हाईवे भेजेंगे। 3 लड़के हाईवे पहुंचे और वो बोर्ड लेके खड़े हैं, प्लेसमेंट अवेलेबल। लगभग 3 घंटे के बाद हमें कोई लेने नहीं आया। कुछ नहीं था हमारे पास जिंदगी में। इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे भाई, लगा कहाँ गलत कर लिया हमने। उसके बाद हमें डीन की गाड़ी दिखी एक्सप्रेस वे से आती हुई, वो एसएल वर्ड करती हुई आई। डीन साहब स्टेज पर आए, हमें लगा बोलेंगे सॉरी आई विल सी व्हाट आई कैन। भाई वो उस एटीट्यूड का था ही नहीं उस दिन। उसका एटीट्यूड अलग था हमारे पास। वो आया स्टेज पे और बोलता ऑल द बेस्ट। ये भी नहीं, ये इंडिविजुअली बोला हो सबको, कह रहा टू ऑल ऑफ यू, भागो। हमने कहा सर प्लेसमेंट, तो कहते बाय चांस अगर कहीं हो जाए तो जस्ट लेट मी नो, मैं तुम्हारी ब्रोशर में फोटो डाल दूंगा। जो फर्स्ट ईयर में हमने पेड़ लगाया था डिसअपॉइंटमेंट का, उसके नीचे बैठ के हम बहुत रोए। हमने कहा जिंदगी बर्बाद कर ली हमने। हम पहुंच गए अपने अपने घर। 3 महीने तक हमें कोई लेने नहीं आया। 3 महीने के बाद किसी ने हमें बताया कि एक होता है लिंक्डइन।
इस पे अपना अकाउंट बनाओ। हमें लगा ये फेसबुक है। हमने अपने पूरी परिवार की फोटो डाल रखी थी उसमें। मेरी डीपी याद है मुझे कि मेरे चाचा की शादी हुई थी तो मैं पीछे खड़ा हूं उसमें, उसकी फोटो डाल रखी थी मैंने। फिर किसी ने बताया बुद्धू इसमें होता है ह्यूमन रिसोर्स को बात करो उनसे। तब मैंने लगभग 100 ह्यूमन रिसोर्स को लिखा मुझे जॉब चाहिए, बस जॉब चाहिए। उसमें से एक एचआर ने बोला आ जाओ। That's why I love HR। कह रही आ जाओ, कहती सीवी ले आना। अब मानोगे नहीं, मेरे कॉलेज का पहला ऑफिशियली प्रिंट आउट मेरा सीवी है। तब ज्यादा लिखा था ऑब्जेक्टिव टू बिकम एन एसेट टू द कंपनी। मेरे सीवी पे ऐसे मैंने लिखवा के प्रिंट आउट लिया, फटाफट मोड़ा, पिछली जेब में रख के ले गया मैं पहुंचा, मैंने उसको हैंड ओवर किया, उसने खोला, उस पर लिखा ऑब्जेक्टिव टू बिकम एन एस टू द कंपनी।